नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, बृहस्पति का मकर राशि में गोचर। ऑन 20 नवंबर 2020 जुपिटर अपनी ही राशि सेजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न राशि में है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न राशि के स्वामी सैटर्न यानी कि शनि पहले से ही कैप्रिकॉर्न में है, तो यहां दोनों प्लैनेट्स एक साथ हो गए हैं। यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में आज जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ हैं। आज हम इस ट्रांजिट के इंपैक्ट को समझेंगे कि यूनिवर्सली ये ट्रांजिट क्या असर दे रहा है और इंडिविजुअली 12 चंद्र राशियों के लिए इसका असर कैसा रहने वाला है। ये 12 चंद्र राशि के लोग क्या प्रिकॉशन लें और इस ट्रांजिट का बेस्ट बेनिफिट किस प्रकार उठाएं। तो पहले हम समझ लेते हैं इस जुपिटर के ट्रांजिट को कि आखिर ये सिचुएशन क्या क्रिएट करेगा। कैप्रिकॉर्न इज साइन ऑफ डेबिलिटेशन फॉर जुपिटर। बृहस्पति की नीच की राशि है मकर, और कोई भी प्लैनेट जब नीच का होता है वो सबसे कमजोर कहा गया। वो अपनी वीकेस्ट स्टेट पे होता है, वो अपनी सिग्निफिकेशन और कुंडली में अपनी लॉर्डशिप के अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। एज ए रिजल्ट उसकी सिग्निफिकेशंस कमजोर पड़ जाती हैं और वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। लेकिन इस बार यहां कुछ अलग हो रहा है। जुपिटर नीच के तो हुए, लेकिन साथ ही में उनकी नीच की राशि के स्वामी सैटर्न उनके साथ है। ऐसे में शनि बृहस्पति को नीच भंग दे रहे हैं, यानी कि उनके डेबिलिटेशन को कैंसलेशन दे रहे हैं। उनकी नीचता को केवल भंग नहीं कर रहे, बल्कि इस प्रकार भंग कर रहे हैं कि वो एक राजयोग क्रिएट कर रहा है, और इस प्रोसेस को कहा गया है नीच भंग राजयोग। इस योग को हम 3 स्टेप में समझेंगे। स्टेप 1, प्लैनेट नीच का हो रहा है, यानी कि प्लैनेट की अवस्था खराब हो रही है। स्टेप 2, उसकी नीचता भंग हो रही है। और स्टेप 3, वो नीचता इस प्रकार भंग हुई कि वो राजयोग बन गया। इसके रिजल्ट्स भी इसी प्रकार मिलेंगे। स्टेप 1, प्लैनेट नीच का हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम्स, उसकी सिग्निफिकेशंस खराब हो रही हैं और उसकी सिग्निफिकेशंस के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। स्टेप 2, नीचता भंग हो रही है, यानी कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और स्टेप 3, राजयोग, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने के बाद गेन्स, और कई केसेस के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन्स या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गेन। तो यहां बात केवल जुपिटर के डेबिलिटेशन की नहीं है, उसकी डेबिलिटेशन की कैंसिलेशन की भी है। तो यहां बात केवल बृहस्पति के नीच के होने की नहीं है, उसकी नीचता को भंग करने वाले शनि की भी बात है। तो ये बात है दो प्लैनेट्स के एक साथ आने की, जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये दोनों प्लैनेट एक साथ क्या रिजल्ट्स देंगे, इस बात को हम समझेंगे 2 तरीके से। पहला तरीका है काल पुरुष कुंडली के आधार पे, और दूसरा तरीका है इन दोनों प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशंस के आधार पे। कुंडली के पहले भाव में जब जोडिक की पहली राशि एरीज आती है तो उसे काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। ऐसे में कुंडली के पहले भाव में पहली राशि, दूसरे में दूसरी राशि, और 9वें भाव में 9वीं राशि यानी कि सेजिटेरियस, 10वें भाव में 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न। इसी आधार पे जब हम जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर काल पुरुष कुंडली के 9th हाउस और 12th हाउस का स्वामी है। 9th हाउस भाग्य और धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो 12th हाउस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। शनि की 2 राशियां 10th कैप्रिकॉर्न और 11th एक्वेरियस। 10th हाउस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 11th हाउस गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां जब हम देखते हैं तो जुपिटर 9th राशि से निकलकर 10th राशि में जा रहा है, यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी अपने घर से निकलकर 10th हाउस कर्म स्थान पे जा रहा है। तो यहां भाग्य और कर्म का मिलन हो रहा है, विच इज रियली गुड फॉर प्रोफेशन। लेकिन यहीं हमें एक संदेश भी मिलता है। भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान पे जाके नीच का हो जाता है, यानी कि केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं चलता, पर कर्म स्थान का स्वामी शनि जुपिटर की नीचता को भंग कर रहा है। यानी कर्म करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशन के आधार पर देखें तो जुपिटर सिग्निफाई वेल्थ, फिनेंस, चिल्ड्रन, ये संतान कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। जुपिटर सिग्निफाई हेल्थ, बृहस्पति जीवन दाता है।
सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न सिग्निफाई लॉन्जिविटी, ये आयु कारक है। सैटर्न सिग्निफाई प्रोफेशन, स्पेशली जॉब, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लेबर, हार्डवर्क एंड पेन। शनि दर्द के कारक है। तो इन दोनों प्लैनेट्स का एक साथ आ जाना इस बात की तरफ दर्शाता है कि जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल एक समय है, उनके लिए नए ऑर्डर्स, काम की नई अपॉर्चुनिटीज, ये सब देखने को मिलेंगी। अगर हम हेल्थ और दर्द की बात करें तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक इस समय अपने पीक पे है। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन सब का रीजन है जुपिटर का नीच का हो जाना। जुपिटर सब्र को भी दर्शाता है। वी हैव टू बी पेशेंट, ये वायरस रुकने वाला नहीं है। और ये बात हम अपने कोविड-19 के वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। हमें सावधानी से ही काम लेना होगा। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को सेफ रखने का, अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करना ही होगा। तो काइंडली बी सेफ। 12 चंद्र राशि यानी कि 12 मून साइन के अनुसार भी इस ट्रांजिट के रिजल्ट को देख लेते हैं। जी हाँ, ये चंद्र राशि के आधार पे देखना है, यानी कि जन्म के समय आपका चंद्रमा किस राशि में था उस राशि के आधार पर। पहली राशि एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट उनकी चंद्र राशि से 10th हाउस में हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इट इज रियली गुड फॉर प्रोफेशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नए न्यू वेंचर्स, ये सभी चीजों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। गेन इन इनकम, प्लानिंग बहुत हो चुकी, अब काम करने का समय है। इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट इज अ गुड पीरियड। फिनेंस विल रिमेन गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट इनके भाग्य स्थान पे हो रहा है, जो अगेन बहुत ही अच्छा है। भाग्य में वृद्धि, नई ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, विदेश जाने की संभावना है। अगर कुछ केसेस आपके चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व हो सकते हैं या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ सकते हैं। मेडिटेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। In terms of profession, the period is good. Finance will remain satisfactory, health will remain good, relationship satisfactory and education good. जेमिनाइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि। मिथुन चंद्र राशि वालों के 8th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है। 8th हाउस इज हाउस ऑफ हर्डल्स, अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स, जिनका कोई रीजन समझ में नहीं आता। मृत्यु तुल्य कष्ट, ह्यूमिलिएशन, इनहेरिटेंस तो मिलता है लेकिन एक बुरी खबर के साथ। अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां जो बहुत ही लंबे समय तक रह सकती हैं। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है इस पीरियड में। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट इज सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ के मामले में इट इज बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये पीरियड अच्छा है। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि। रिलेशनशिप्स में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग है। इस चीज को याद रखिएगा, ये 3 स्टेप कि पहले प्लैनेट नीच का है, फिर नीच भंग है और फिर राजयोग है। चांसेस ऑफ प्रमोशन इन जॉब, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज, नई पार्टनरशिप्स आपकी तरफ आ रही हैं। हेल्थ का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जिन लोगों की शादी की एज हो चुकी है, देयर आर चांसेस ऑफ मैरिज इन दिस पीरियड। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन द पीरियड इज गुड, फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ इज बैड, रिलेशनशिप गुड, उतार चढ़ाव रहेंगे बट स्टिल रिलेशनशिप विल रिमेन गुड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, आप लोगों के लिए हेल्थ सबसे बड़ा इशू होगा इस पीरियड में। कुछ पुरानी बीमारियां भी एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों के इलाज भी आपको मिल जाएंगे। कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है।
लियो चंद्र राशि वालों को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोगों को अपने बच्चों के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ध्यान देने की जरूरत है। एक कम्युनिकेशन गैप इस पीरियड के अंदर बन जाएगा जो फ्यूचर में जाकर आपको बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है, तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिएगा। In terms of profession, this period is satisfactory. Finance will remain satisfactory. Health and relationship, they both are bad. तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, खास करके अपनी संतान के साथ अपने रिलेशनशिप्स। एंड एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्टरी। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, बहुत प्लानिंग कर चुके, अब काम करने का समय है। अगर अब भी देर कर दी तो शायद दोबारा मौका ना मिले। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इस पीरियड में की गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती हैं। फायदा होगा तो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। स्टूडेंट्स एजुकेशन की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए तो पीरियड बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स आप अपनी कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेशन will remain satisfactory, finance will remain satisfactory, health will remain satisfactory, relationship is again satisfactory, education good. लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ये पीरियड बहुत ही बिजी रहने वाला है। There are chances of buying a new vehicle, new property, new office या renovation in your house or in your office. Chances of promotion, जो प्रमोशन आप बहुत ही लंबे समय से आप वेट कर रहे थे उसके चांसेस यहां बन रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बिजी आप रहने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, दिस पीरियड इज गुड फॉर यू। फिनेंस विल रिमेन गुड, हेल्थ इज सेटिस्फैक्टरी, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, आप लोगों के लिए भी ये पीरियड थोड़ा सा बिजी है। देयर आर चांसेस ऑफ मूविंग इनटू न्यू प्रॉपर्टी, चाहे वो नया घर हो या ऑफिस हो। ऑफिस का काम कुछ बढ़ने वाला है। देयर वुड बी लॉट्स ऑफ प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन जो काम आपको करना होगा। कुछ ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, द पीरियड इज सेटिस्फैक्टरी फॉर यू। फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्टरी, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन इट विल रिमेन गुड। जिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, आप लोगों की साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी यानी कि हर काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है। इस पीरियड में आपका मेन फोकस आपकी फैमिली की तरफ रहेगा, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ रहेगा। मनी मैटर्स जो कुछ समय से चलते आ रहे थे वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ पुरानी पेमेंट्स जो पेंडिंग है वो भी आ जाएंगी। बट वॉच योर वर्ड्स, आप जो भी कहें सोच समझ के कहें, क्योंकि रिलेशनशिप्स खराब होने के चांसेस हैं। In terms of profession, this period is good for you. Finance will remain satisfactory. Health will remain satisfactory, but relationship bad. जो भी कहें सोच समझ के बहुत ही ध्यान से कहें। Education will remain satisfactory. कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, आप लोगों की भी साढ़े साथी चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि साढ़े साथी का मतलब है कि हर काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है। आप मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे इस पीरियड में। लेकिन ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड का बेस्ट बेनिफिट उठाना है तो एक नियम अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार काम करना शुरू करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, दिस इज अ गुड पीरियड। फिनेंस विल रिमेन गुड, हेल्थ विल रिमेन गुड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्टरी। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड खर्चा लेकर के आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे लेकर के आ रहा है। हेल्थ इश्यूज, इवन हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हो रहे हैं, तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक गलत डिसीजन नुकसान दे सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, this period is satisfactory for you. Finance will remain satisfactory. Health is bad. Relationship and education satisfactory. Pisces moon sign यानी कि मीन चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड बहुत ही अच्छा है। इनकम इंप्रूव हो रही है, नई अचीवमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन साथ ही में आप थोड़े लालची और थोड़े इगोइस्टिक होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है।
रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। In terms of profession, this is a good period. Finance will remain satisfactory, health will remain good, relationship and education satisfactory. तो ये था 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का असर। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।